बिल्कुल जो मर्जी बिल्कुल। आरोप अनिल लगा जी, दें। अनिल जी, हरगोविंद जी से भी एक सवाल ले लेता हूं, आपकी बात अभी आपके पास दोबारा आऊंगा। हरगोविंद जी, हरगोविंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही ना? जी जी। 5 न्याय 25 गारंटी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने आज जिक्र किया उसका। दूसरी तरफ मोदी की भी गारंटी है। किसकी गारंटी किस पर भारी पड़ेगी, ये आपका क्या आकलन है? वंदे मातरम, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। वंदे मातरम। देखिए, भारत के आजादी से पहले और आजादी के बाद तक क्या देखा? उपनिवेशवाद, गांधीवाद, परिवारवाद, समाजवाद, और अब लोकतंत्र का मॉडिफाई रूप बाजारवाद। अब बाजारवाद के इस दौर में जो नैतिक मूल्यों का पतन है, देखिए वो तो स्वाभाविक सा दिख रहा है। मतदाताओं को लोभ, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं किसी एक दल विशेष के घोषणा पत्र की या संकल्प पत्र की बात नहीं कर रहा हूं। अब मतदाताओं को लोभी बनाया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है कि आप हमें मत दीजिए, हम उसके बदले में आपको कोई 1 लाख रुपया देगा, कोई मुफ्त में ये देगा, कोई मुफ्त में ये देगा। तो अगर यही संस्कृति विकसित कर दी गई तो उस महान देश में, जिसकी परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, जिसकी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि उस देश में फिर पुनः भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा होंगे? क्या देश को मांडवा बनाया जा रहा है कि मैं आपको अफीम दूं, आप उसको चाटो और आप मुझे केवल उसके बदले मत दे दो? ये तो मत खरीदने का एक एक सीधा सा नंगा नाच हो रहा है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र है। क्यों नहीं सभी राजनीतिक दल ऐसी कुछ योजना लेकर आते कि हम देश के लिए ये कार्यक्रम करने लगे हैं, आप साथ दीजिए, आप वोट दीजिए, देश को आगे बढ़ाने में सबका सहयोग हो। ये लोकतंत्र है। जी बिल्कुल। इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि हम आपको मुफ्त में। अरोड़ा जी, आपके पास आऊंगा। अरुण त्रिपाठी जी, आपके पास जी आता हूं। जी। और आपने आज देखा कि जैसे ही एक्शन की आवश्यकता है, अभी भी भ्रष्टाचार पर बहुत अधिक अंकुश। अरोड़ा जी की बात सुन लेते हैं। अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। जी अरोड़ा जी बोलिए। गोयल जी की बात पर मैं आता हूं, लेकिन आलोक जी, आप एक क्रांतिकारी देश के पत्रकार हैं। मैं आपके माध्यम से इन पॉलिटिकल पार्टियों से ये पूछना चाहता हूं कि जो भी घोषणा पत्र आते हैं, जब 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होते हैं और घोषणा पत्र में यदि वो वायदे पूरे नहीं होते तो क्या उसमें पेनल्टी लगाने का कोई प्रावधान होना चाहिए? दूसरा, मैं गोयल जी से ये पूछूंगा कि गोयल जी ने अभी कहा कि हम एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा पे चले, जिसमें धारा 370 राम मंदिर और ट्रिपल तलाक के कानून को हटाया। देखिए अनिल जी, एक विचारधारा ने जो वायदे किए वो तो पूरे किए, उन वायदों को पूरे करने में वो विफल नहीं रही, लेकिन एक व्यक्ति ने जो वायदे किए वो पूरे करने में पूर्णता रूप से विफल रहे। 15 लाख दाऊद भारत आएंगे, डॉलर का दाम गिरेगा, 65 रुपए वाला लीटर पेट्रोल 35 होगा। वो अलग बात है कि 65 और 35 मिला के 100 कर दिया गया। ऐसी बहुत सी बातें रही जिनमें विफलता रही, और उनके विषय में यदि आपसे बात की जाए तो क्या आप उसकी तुलना देशद्रोह से करेंगे? दूसरी बात, अभी आपने एक बात की कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आपने तो कांग्रेस मुक्त भारत की भी बात की थी, तो कांग्रेसी युक्त भाजपा क्यों हो गई? आज भाजपा रूपी गंगा में यदि सभी कांग्रेसी आ गए तो क्या आपकी वो गंगा दूषित नहीं हो रही? वो घोटालेबाज अभियान में लगे हुए हैं, कांग्रेस मुक्त भारत करने के अभियान में लगे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, लेकिन कांग्रेसी युक्त भाजपा ना, आज भाजपा का वो मूल कार्यकर्ता जिसने बलिदान दिए, जिसने जेल यात्राएं की, केरल जैसे प्रांत में जिन संघ के स्वयंसेवकों की हत्या तक हो गई, तो क्या आज वैसे लोग टिकट के हकदार नहीं थे? शासन करना केवल कांग्रेस के लोगों का रहेगा और दरी उठाने वाले लोग आजीवन दरी उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरोड़ा जी, आपकी बात का जवाब अनिल गोयल जी से ले लेता हूं। भारत मुक्त कांग्रेस अब कांग्रेसियों युक्त बीजेपी पे तब्दील होता जा रहा है, आपका नारा? नहीं, मैं देखो बड़ी अच्छी इन्होंने बात करी है, और मैं भी चाहता हूँ इसकी स्वस्थ परंपरा हो, सोच से डिबेट हो, जिससे लोगों की भी समझ में बात आए। अपने अपने विचार हम सब रखने के लिए स्वतंत्र। सवाल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति के साथ में जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी का स्वागत। हम भगवान राम के अनुयायी, अब भाई सुन लो भाई साहब, पहले पूरी सुन लो। हम भगवान राम के अनुयायी। अब जब राम रावण का युद्ध हुआ था तो विभीषण ने अगर भगवान राम की शरण में आए तो भगवान राम ने उनको शरण दी, ये जानते हुए कि वो रावण के भाई हैं। प्रश्न है कि अगर हमारे देश में स्वीकार तो किया आपकी सभी विभीषण आपके पास है। शरणागत को शरण देना
ये बीजेपी का वो है कि सोच के हम जो भी हमारे शरण में आएगा, लेकिन बीजेपी की विचारधारा के अनुसार देश की सेवा प्रथम है, पार्टी भी द्वितीय है, हम राष्ट्र सामान्य पहला है, पार्टी बाद में है। देश हित के अंदर जो भी काम करना पड़ेगा हम करेंगे, और वो जो भी देश हित में काम करने के लिए हमारे साथ आना चाहता है उसका बिल्कुल स्वागत है। और हम इसमें चोरी छिपे नहीं कर रहे, हम ये बात नहीं कर रहे। मतलब आप वॉशिंग मशीन हैं, आप वॉशिंग मशीन हैं गोयल जी, आप वॉशिंग मशीन हैं कि आप जैसे ही आपकी वॉशिंग मशीन में वो व्यक्ति जाएगा साफ सुथरा होकर निकलेगा। अनुयायी हैं। विभीषण ने माता सीता का हरण नहीं किया था, रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन रावण को भगवान राम ने अपनी शरण में नहीं लिया था। दोनों बातों में अंतर है। घोटालेबाजों को नहीं, अनिल जी आप दिशाहीन बात ना कीजिए ना। नहीं अनिल जी, आप दिशाहीन बात करेंगे, हम उसे कैसे मानेंगे? प्लीज अनिल जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप तर्क के साथ उत्तर दीजिए ना। आप दिशाहीन बात ना कीजिए ना, आप तर्क के साथ उत्तर दीजिए। मैं सामान्य देश का नागरिक होने के नाते पूछने का अधिकार तो रखता ही हूँ, तो आप तर्क के साथ उत्तर दीजिए ना। आप दिशाहीन बात ना कीजिए ना। विभीषण ने माता सीता का हरण नहीं किया था, रावण ने माता सीता का हरण किया था, दोषी रावण थे। लेकिन आज कलयुग में परिस्थिति क्या है कि रावण राम की शरण में आकर दोष मुक्त हो रहे हैं। ये तो बात चले से नहीं उतरेगी ना। आप अगर पूरी बात सुनेंगे नहीं तो उसका जवाब किसी के पास नहीं। आप एक बात बताएं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत तो बाहर नहीं है भ्रष्टाचार के मामले में। आप राहुल सोनिया को छोड़िए ना जी, आप मुझे लालू यादव को, सर आप मेरी बात सुने, आप अब एक तरफ उंगली ना उठाएं। आप ये बात बताएं कि लालू यादव को चारा घोटाले में किसने जेल में भेजा? कांग्रेस ने। और आज वही लालू यादव इनकी गठबंधन के प्रमुख हिस्सेदार हैं। कांग्रेस पहले गलत थी या अब गलत है? या लालू यादव भ्रष्टाचारी? लालू यादव आप प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे, आप बात में गुमराह कर रहे हैं। अनिल जी सर अगर आप मुझे देश में सरकार चलाने का दायित्व है, नागरिक होने के नाते चुनाव के समय में हम पूछ सकते हैं ना। अनिल जी आप उनका उत्तर दीजिए। आप दाएं बाएं क्यों? अनिल जी, अरुण जी, हम दाएं बाएं नहीं कर रहे। आप अगर सुनोगे अनिल जी और अरोड़ा जी, अब अरुण जी से एक सवाल ले लेता हूं। अरुण जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। जी बोलिए, उसके बाद आपसे एक सवाल पहले तो मैं अरोड़ा जी को सैल्यूट करूंगा कि काफी डिबेट्स करता हूं मैं, कई डिबेट्स पे बैठा हूं, राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, लेकिन ऐसे राजनीतिक विश्लेषक से जब मुलाकात होती है तो अच्छा लगता है कि कम से कम वो राजनीतिक विश्लेषक ये नहीं कहते कि राजनीतिक पार्टियां तो ऐसे करती हैं, जिससे प्रश्न होना चाहिए उससे करते हैं। ये अरोड़ा जी ने आज किया और वो अच्छा लगा। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि और भी वादे थे आपके, 15 लाख, दाऊद आएगा, 2 करोड़ रोजगार। जब ये चीजें कोई पूछता है तब ये लगता है कि हाँ लोकतंत्र है। अरुण जी आपके भी बहुत सारे बातें हैं। दूसरी चीज मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र का भी धन्यवाद कहूंगा कि कम से कम आपने एक चीज स्वीकार किया कि आपके यहाँ जो गए हैं आपने उनको विभीषण कहा। ये मादा कम लोगों में। तीसरी बात अरुण जी मैं कंप्लीट कर लूं। तीसरी बात आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो भ्रष्टाचारी हो, आतंकवादी हो, सबके लिए खुले हैं। आज ही बेंगलोर में बम ब्लास्ट में एनआईए जांच कर रही है और वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आपका नेता अरेस्ट हुआ है, उसकी जांच चल रही है। कम से कम ऐसे लोगों को आप लोग दरवाजे खोल करके निमंत्रण देते हैं। अरुण जी आप अजीत पवार 84,000 करोड़ का घोटाला करके आपके वॉशिंग मशीन में साफ होकर के प्रधानमंत्री जी से गले मिलते हैं। ये अच्छा संकेत है। ये देश की जनता देख रही है कि आपके मंसूबे कैसे हैं, आप चाहते क्या हैं। अरुण जी आप जिन वादों की बात कर रहे हैं, जिनको लेकर अनिल जी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, आज आपने घोषणा पत्र में तमाम सारे जो दावे किए हैं, उन्हीं वादों के साथ आप पिछले वर्ष राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव में गए थे, वहां की जनता ने आपको नकार दिया था। बिल्कुल जनता ने नकार दिया, लेकिन वो योजनाएं चल रही हैं। वो योजनाओं पर जनता ने क्या कहा कि चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में दिया गया, 25 लाख का बीमा, हेल्थ बीमा। आज के डेट में भारत में स्वास्थ्य कितना जरूरी है ये सभी जानते हैं, शिक्षा कितना जरूरी है सभी जानते हैं। आज भी हमारे न्याय पत्र में वो लिखा हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत जरूरी है।
25 लाख का बीमा दिया जाएगा 140 करोड़ नागरिक को, शिक्षा जो है वो दिया जाएगा निःशुल्क 1 से 12 तक। जी बिल्कुल, ये दिया हुआ है और ये कांग्रेस की पुरानी योजना है। आपको याद होगा सर्व शिक्षा अभियान कांग्रेस लाई, उसके बाद कई योजनाएं शिक्षा पर अनिल जी के पास जाएंगे। राजीव जी ने खोला, आज नवोदय विद्यालय के छात्र IAS IPS कहां देश विदेश में नाम कर रहे हैं। अरुण जी आपके तो पास आऊंगा। अनिल जी आज के इस घोषणा पत्र में बहुत सारी ऐसी चीजें रही, जैसे दल बदल कानून में संशोधन की बात कही गई, पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर नियंत्रण के लिए संसद और विधानमंडल दल को ताकत देने विधानमंडल को ताकत देने की बात कही गई। इस तरीके की तमाम सारी बातें कही गई जिसको लेकर जिससे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग पीड़ित थे, उन सब चीजों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। देखिए ये कांग्रेस के, ये अनिल जी से सवाल लेता हूं। देखिए ये सवाल अनिल जी पर बनता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क उन पर उठता है, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लेकर उन पर सवाल खड़े होते हैं, पुलिस के दुरुपयोग पर उन पर सवाल खड़े होते हैं, ईवीएम को लेकर उन पर सवाल खड़े होते हैं, दल बदल को लेकर उन पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए अनिल गोयल जी इसका बेहतर जवाब देंगे। अरुण जी मैं सिर्फ एक बात, जहां तक ईवीएम की बात है, आप ये देखें जहां पर कांग्रेस या विपक्षी दल वाले नहीं, ईवीएम को लेकर तो कांग्रेस ने कह दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीवीपैट हमें पूरा चाहिए। जहां पर ये अब तो दल बदल और केंद्रीय जांच एजेंसी रह गई। मैं एक बात पर, जहां तक ये ईवीएम की बात करते हैं तो जहां ये जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम गलत। अब जांच एजेंसियों की बात अगर करते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। यानी अगर जांच एजेंसियों का जितना दुरुपयोग कांग्रेस के राज में हुआ था उतना दुरुपयोग देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज जांच एजेंसियां निष्पक्ष तौर से कार्रवाई कर रही हैं और इसका बड़ा स्पष्ट उदाहरण है कि अगर संजय सिंह को जमानत मिली है तो इन्हीं जांच एजेंसियों ने दी है। कल तक अगर संजय सिंह गिरफ्तार है तो बीजेपी ने गिरफ्तार कराया, और संजय सिंह बाहर आया है तो जांच तो माननीय कोर्ट ने बाहर करा, तो उसमें भी जांच एजेंसी, मेरा स्पष्ट कहना है, बड़ा स्पष्ट है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जांच एजेंसियों के काम पर बीजेपी सवाल तो यही होता है ना। आप ठीक कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियां भाजपा के नेताओं की तरफ क्यों नहीं जाती हैं? ये इनका अरुण जी का सवाल और बाकी विपक्षी दलों का सवाल हमेशा आप पर खड़ा रहा है, जिसका जवाब नहीं मिल पाता है। अरोड़ा जी आपसे एक अंतिम सवाल कर लेता हूं क्योंकि वक्त कम है। अरोड़ा जी सर इसका एक जवाब, मैं इसका जवाब ले लूँ। संक्षिप्त में, आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड है अनिल जी, 10 सेकंड में बात खत्म करिएगा। अगर जांच एजेंसी बीजेपी वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें तो ये लिखित में शिकायत क्यों नहीं करते? जांच एजेंसी के पास जाके क्यों नहीं बात करते? क्योंकि जी एक सवाल अरोड़ा जी से कर लेता हूं। अरोड़ा जी, पुरानी पेंशन स्कीम जिसको लेकर हिमाचल में कांग्रेस ने सत्ता पाई, आज इस घोषणा पत्र में उसका जिक्र नहीं किया गया। क्या ये इतनी कठिन है जिसको कांग्रेस भी समझती है कि लागू कर पाना मुश्किल है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ललायित है सत्ता में आने के लिए। अब कांग्रेस जो एक नीति कांग्रेस के पास नहीं है, राजनीति का यदि संधि विच्छेद करें तो कांग्रेस राज तो करना चाहती है लेकिन उसके पास कोई ऐसी नीति, कोई ऐसी योजना नहीं है। अब यही कारण है कि घोषणा पत्र में बहुत सी प्रमुख बातें शायद इनसे छूट गई हों, लेकिन देश का मैं चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि मोदी की गारंटी पर देश चलता है या फिर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर। आप हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी आप हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस की तरफ से अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़।